लेकर आते हैं काशी विश्वनाथ की नगरी में। आपको बताते चले पूर्वांचल की कुल 13 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है 1 तारीख को उत्तर प्रदेश की, लेकिन इनमें से 11 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी, जिनमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी। लेकिन वाराणसी में आज इंडिया गठबंधन ने किस तरह से रैली की है, अखिलेश यादव जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने G20 का मतलब भी समझाया और इसी के साथ ही बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी यहां से जा रही है। तो राहुल गांधी अपने ही अंदाज में फटाफट कहते हुए नजर आए और ये बोले कि 4 जून को बीजेपी की सरकार जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दोनों नेताओं की ओर से किस तरह से हुंकार भरी गई है वाराणसी पहुंचने के बाद, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है जहां से हैट्रिक लगाने की वो कर चुके हैं तैयारी। पहले दोनों नेताओं को सुनते हैं, उसके बाद बीजेपी ने क्या किया है पलटवार वो भी दिखाएंगे। जो बाद में कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में है हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पूना में अमीर घर के बच्चे ने 16 साल 17 साल के बच्चे ने करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाकर, पोर्श गाड़ी चलाकर 2 लोगों की हत्या की। कोर्ट ने उस बच्चे को कहा कि 300 शब्द का तुम ऐसे लिखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बनारस का कोई स्कूटर वाला, ऊपर वाला, टेम्पो वाला किसी को गलती से मार देता है तो कोर्ट उससे 300 शब्द का ऐसे क्यों नहीं लिखवाता है? अमीर घर का बेटा लोगों को मारता है, उससे कहते हैं 300 शब्द का ऐसे लिखो, और गरीब घर का बेटा किसी को मारता है, गलती से मारता है, ऑटो रिक्शा चलाते हुए मारता है, ट्रक चलाते हुए मारता है, बस चलाते हुए मारता है, तो उससे कहते हैं ये लो 10 साल की जेल काटो और चाबी उठा के फेंक देते, हथकड़ी लगा देते। ये है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान, अरबपतियों का। इसमें गरीबों से बिना पूछे जमीन ली जाती है, सही रेट नहीं दिया जाता, अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, गरीबों पर जीएसटी लगता है, और जो भी सपना अमीर लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी को आपने सुन लिया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आज हिमाचल प्रदेश में कैसे करारा वार किया गया है इंडिया गठबंधन पर, और बीजेपी हैट्रिक के साथ बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। क्या कुछ बयान उनकी ओर से दिया गया है, अब जरा उन्हें सुनिए। मित्रों, मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, जब इस सरकार की, हिमाचल सरकार की, विक्रमादित्य की सरकार की बात हो रही है, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है ना, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है ना, मोदी जी ने 1782 करोड़ रुपए बाढ़ के बाद, ये त्रासदी के बाद राहत कार्य में भेजा है, राहत कार्य में, और 2500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, गांव की सड़क बनाने के लिए दिया है, और 11,000 नए घर बनाने के लिए पैसा दिया है, 11,000 घर बनाने के लिए। लेकिन ये सरकार बंदर बांट कर रही है, बंदर बांट। ये सरकार जमीन पर लगा नहीं रही है। आप कंगना जी को जिता दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, इनका हिसाब तो मैं बाद में लूंगा, एक एक का हिसाब लूंगा मैं।